चिन्मयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। भगवान के जो अवतार है वो करुणा के कारण भगवान आते हैं। अवतार अर्थात नीचे उतरना, अवतार अवतरति, अव मने नीचे, आरोहण मने ऊपर। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार लेते हैं। प्रश्न होता है ऐसे कैसे? अब जैसे आर्य समाज है, मुस्लिम है, वो लोग सगुण साकार नहीं मानते, वो कहते असंभव है। क्या जरूरत है भगवान को शरीर लेके आना? अगर भगवान को शरीर लेके आ रहे हैं इसका अर्थ उनके अंदर लिमिटेशन है, वो निर्गुण निराकार में रहते हुए कर सकते हैं, उनका तर्क है। और कभी कभी वो प्रबल तर्क से मुंह बंद हो जाता है अगर आपको नहीं पता है। अब उसका उत्तर है, देखिए, आप और हम जो आए हैं संसार में, हम भी रूप लेकर के आए, हम भी नाम लेकर आए। हमारा नाम है जीवात्मा और हम आते हैं वासना के कारण। अगर हम वासना के कारण नाम रूप लेकर आ सकते हैं, क्या भगवान बिना वासना से नाम रूप लेकर नहीं आ सकते? इसका अर्थ है क्या भगवान हमसे भी कम सामर्थ्यवान है क्या? हम आ जाएंगे और भगवान नहीं आ पाएंगे? भगवान तो उन्हीं को कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, कभी भी किसी पॉइंट पर भी आ सकते हैं। ये तर्क, प्रबल तर्क है। जब हम आ पाते हैं तो भगवान भी आएंगे। जब एक छोटा सा गरीब आदमी अगर फिल्म के देखने के लिए टिकट काट सकता है एंड क्रिकेट देखने के लिए फाइनल मैच टिकट काट सकता है, क्या बहुत बड़ा धनी आदमी नहीं कर सकता? उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। भगवान आते हैं, बार बार आते हैं। और वेद का जो मंत्र है, भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मणः रूप कल्पना, भक्तों के हितार्थ के लिए ब्रह्म के रूप कल्पना। अब कितनी भी जो लीला होती है, सबसे क्लाइमैक्स से मैच्योरेटेड जो अवतार है वो कृष्ण है। जहां कहीं कहीं रुक गया था, जैसे अभी वामन भगवान को लेकर के चिंतन किया था, रत्नमाला, उस समय भगवान वामन ब्रह्मचारी है, वो पूर्ति नहीं कर सकते। अब एक दंडकारण्य में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता चल रहे हैं, सुंदर रूप देखो। कभी कभी आप सोचो तो जंगल हो और भगवान राम सामने हैं, सीता बीच में है, लक्ष्मण पीछे हैं। सीता माता कभी थक गई है, नारी सुकुमार शरीर है, थक गई, तो भगवान के बक्ष में उन्होंने हाथ दिया, अपना सिर, और भगवान ने उनका पैर पकड़ा सीता का, और जो कांटा है वो निकाला। कभी कभी अच्छा फूल लगता है तो भगवान मर्यादा है, फिर भी अपनी पत्नी को, सीता को खुश करने का फूल लाया और दिया। स्फटिक शिला में, चित्रकूट में वर्णन यही है। जयंत देख करके मोहित हो गया। तो जब भगवान ऐसे करते थे, कहते हैं 16,000 जो ऋषि लोग हैं वो अपने आप बाहर आ गए और आकर के सुंदर रूप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। उनके मन में एक भावना आई, काश हम भी स्त्री होते। देखो भगवान को लेकर के जो ऋषि लोग हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार को चिंतन करने वाले, निर्गुण निराकार को चिंतन करने वाले राम को देख के इतना आकृष्ट हो गए और कि अपने आप को स्त्री बनने के लिए तैयार है। तो उनके मन में आया कि हम भी काश स्त्री बनते। माता सीता का जो सिर है विराट विशाल वक्ष में भगवान राम का रहता है, और भगवान के सुंदर हाथ जो वो सहलाते हैं वो हम स्पर्श पाते, संस्पर्श योग वो हमें मिलता। तो भगवान ने तथास्तु कहा था। भगवान ने उसी समय दे दिया था, फाइल सैंक्शन दे दिया था, सिग्नेचर कर दिया था, सैंक्शन कर दिया था।
मगर नीचे थोड़ा सा लिख लिया था इन नेक्स्ट कृष्ण अवतार, अर्थात राम अवतार मर्यादा है। उन्होंने प्रण किया था, संकल्प लिया था, व्रत लिया था, एक पत्नी व्रत, क्योंकि उन्होंने देखा कि दशरथ के पिताश्री के इतने रानियों के कारण झगड़ा होता है और उन्होंने एक मर्यादा पालन करने के लिए आए थे। माता सीता को उन्हें लक्ष्मी है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, इसलिए उन्होंने ये बताया, दिखाया भी लीला में। तो संसन में लिख दिया कि नेक्स्ट कृष्ण जन्म में आप लोग ही मेरे रानियां और गोपियां बनोगे। तो वो लोग ही ऋषि लोग ही गोपियां हैं, ऋषि लोग ही रानियां। रानी अलग है, वो मैं बताऊंगा बातचीत जब प्रसंग आएगा। सब राम जी को कनेक्ट में, अर्थात राम जी के शासन में जो फाइल पेंडिंग रह गया था वो कृष्ण के शासन में सब फाइल क्लियर हो गया। कभी कभी देखते हो ना, किसी गवर्नमेंट में सड़क बनता नहीं है, फिर ये लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, फिर करते हैं। और यहाँ थोड़ा गड़बड़ है भारतवर्ष में। उसने किया, हाँ आधा छोड़ा, हाँ हम करेंगे ही नहीं, छुएंगे नहीं, हम नया करेंगे, हम दिखा देंगे, सो दैट इनका कलंक बना रहेंगे और इलेक्शन में फायदा होगा। वो उनके स्वार्थ, कोई भी पार्टी हो। और यहाँ ऐसा नहीं है, यही वो राम है, वही राम है, वही कृष्ण है। उन्होंने छोड़ा तो इन्होंने पकड़ा। क्या ब्यूटीफुल। भगवान कृष्ण के कुछ भी बाकी नहीं है भक्तों के लिए। जो थोड़ा चैतन्य महाप्रभु को पसंद करते हैं ना, उनके लिए कथा ऐसी है, भगवान आश्चर्य हो गए। कृष्ण सब फाइल तो क्लियर कर दिया सबका, और क्या हुआ पता है, सब लोग चरण धूलि। अभी देखो ना, वाणी गुणान कथाए श्रवणम कथायाम, कौन गा रहे थे, नालक कुंवर, और चरण स्पर्श करना। खुद भगवान शंकर है, धुरजटा बने। भगवान ने सोचा मेरे चरण में क्या है कि पकड़ना पड़ता है, और मेरे ये क्या है, कृष्ण को इतना सुंदर सब लोग प्रणाम करते हैं, लालिंगन करना चाहते हैं ना। हाँ, तो ऐसे करता हूँ, मेरे रूप को मोहित हो करके मुझे कुछ बनना पड़ेगा, मुझे ही प्यार करना पड़ेगा, मुझको। क्या शब्द बोल रहे हैं स्वामी जी। हाँ, मुझको मुझे प्यार करना पड़ेगा, मैं ही प्यार करो। कैसे संभव है? तो मैं एक दूसरा अवतार ले लेता और वही अवतार कृष्ण को प्यार करेगा। तो भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु हो गए। बोल चैतन्य महाप्रभु के। और वो कृष्ण को इतना प्यार करने लगे, खुद ही कृष्ण है, खुद अनुभव करने के लिए कि कैसे प्यार होती है, कृष्ण को प्यार कैसे किया जाता है, मैं खुद ही बन जाऊं। सोचो, बाकी कृष्ण के समय में सब फाइल्स क्लियर, केवल उनकी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। क्या सुंदर सिद्धांत है, क्या बात है। चलिए, और एक एक लीला में तो भगवान ये करेंगे। अब है, भगवान खेल रहे थे बालकों को लेके। हाँ, एक सुंदर कथा है। जब भगवान थोड़ा सा सिंसियर हो गए जंगल जाने के लिए, सारा दिन तो उनके जंगल में चला जाता था। जब सिंसियर नहीं हुए थे, जंगल को बालक को भेजा नहीं गया था, यहीं पर ही खेल खेलते थे, कबड्डी खेल, नदी में किनारे, ये पूर्व की कथा। जब खेल खेलते थे तो दो पार्टी हो जाता था, एक बलराम लीडर है, एक कृष्ण लीडर है। कृष्ण के पास, कृष्ण भी थोड़ा से पतले हैं, डायनामिक है, एक्टिव है। बलराम उनके दृष्टि से थोड़ा सा मोटे हैं। अब सिनेमा में हो या सीरियल में भी देखना, कृष्ण या महाभारत में ऐसे ही रखा गया, कृष्ण थोड़ा पतला, बलराम मोटे होंगे, छोटे समय में बड़े समय में। तो जानबूझ करके जो बड़े बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े सब बलराम जी के पास चले जाते थे, और जो इधर छोटे छोटे पतले पतले कृष्ण के पास जाते थे। और हाँ, कृष्ण के जो पार्टी हार जाती थी और लोग जीत जाते थे। तो सब लोग होता हम लोग हार जाते हैं। कृष्ण ने कहा हम लोग इसलिए हारते हैं, हमारी जो पार्टी में तुम लोग हैं ना, खड़िया पलटन वाले, अगरबत्ती ब्रांड वाले, और मेरे भाई के साथ सब हाथी ब्रांड वाले हैं। तो अगरबत्ती समझ रहे हो ना? नहीं, अगरबत्ती ब्रांड वाले पतला पतला, हाथी ब्रांड वाले मोटे मोटे। तो ये तुम लोग ऐसे करोगे तो कबड्डी में तो हारोगे। तो कैसे करना?
माखन खाना, तुम खा लेना। हमारे घर में माखन नहीं है, वो बोलते हैं बच्चे। और ब्राह्मण है, मनसु का सांडिल्य ऋषि के बेटा है, वो तो उनके माँ तो यशोदा के पूजा में व्यस्त रहते थे, कहाँ माखन बनाएंगे, उनके पास गाय भी नहीं थी। और भी है। कान्हा कहते अच्छा एक प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे? एक चलो टीम बनाते हैं। अच्छा टीम बनाओ, क्या उसका नाम? कमेटी बनाते हैं, समिति ना, क्या? ब्रजमंडली माखन चोर कमेटी। उसमें करना क्या है, वो लोग जब बना दिया ना, वो दूसरे पार्टी के लोग भी आ गए कि हम भी करेंगे, खेलते समय अलग अलग, और इस कमेटी में हम भी मेंबर बनेंगे। देखो क्या करना काम है ना, हर घर में कहाँ माखन रहती है फर्स्ट पॉइंट आउट करना है, ये फर्स्ट काम है, पॉइंट आउट। उसके बाद इंटर करना है, ऐसे इंटर करना जो पकड़े न जाएंगे। हाँ, उसके बाद लाना है, उसके बाद सब साथ में खाना है, वहां भी खा सकते हैं और बाहर भी खा सकते हैं। तुरंत कृष्ण के आइडिया से ये कमेटी बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया, खाने लगे। मगर गोपियां क्या हुआ, कंप्लेन देने लगे यशोदा माँ। ए यशोदा माँ सुनो, तुम्हारे जो लाला है ना लीडर, ऐसे ऐसे करते हैं, चोरी करते हैं। तो माँ यशोदा को अच्छा नहीं लगा, मेरे लाला को चोर बोल रहे हैं, ऐसे करेंगे तो कोई लड़की भी नहीं देंगे। गर्गाचार्य बोल के तो रखे थे कि जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे उसका नाम होगा। कोई अगर माखन चोर बोलेगा अच्छा लगेगा क्या? कोई माँ के सामने कोई बच्चा का दुष्ट बोलेगा तो अच्छा नहीं, मेरे बच्चे को मत बोलो दुष्ट, मेरे बच्चे को मत बोलो चोर। तो माँ ने प्लान किया, यशोदा माँ एक काम करो ना, क्या? जब तुम रंगे हाथ पकड़ाओगे ना कि ये चोरी कर रहा है, मैं मान जाऊंगी। एक गोपी थी प्रभावती, उसने सोचा कि कान्हा को मैं रंगे हाथ पकड़ाऊंगी। उसका भी एक बेटा था, कान्हा स्टैंडर्ड के, कान्हा शाही लेके, वो जो ये जो खाट है ना, खाटिया, उसके अंदर छिपी, और जहां ये लटका हुआ है उनकी जो माखन है वो लटका हुआ था। उसने प्लान किया जरूर ये खाट के ऊपर चढ़ेंगे, कान्हा भी चढ़ेगा, बच्चे भी चढ़ेंगे। वो पिरामिड स्टाइल में होता था, वो देखता ना गोविंदा मुंबई में, तो पिरामिड स्टाइल में करेंगे और मैं आ जाऊंगी, पकड़ लोगे। उसका प्लानिंग है। भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, खेल है, इंटरेस्टिंग है। अब हो गया, वो लड़का बोलता है कान्हा 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 हमारे ही घर में है माखन, और पता नहीं माँ कहाँ चली गई, लग रहा है कल यमुना नदी में गई है स्नान करने के लिए, मगर वो अंदर छिपी हुई है। सवेरे सवेरे एक लकड़ी पकड़ी हुई है और अंदर छिपी हुई है। सब लोग आए, कान्हा ऊपर चढ़े, किया, पकड़ा। अब ये निकले, आज पकड़े गए करके सब भाग गए। अब ये कान्हा लटक रहे, अब जब कान्हा लटक रहे, कान्हा ने जान दिया तेरे, अरे प्रभावती मुझे पकड़ो, फेंके। पकड़ते ही भगवान ने कुछ करंट शॉक दे दिया, मोहित। देखो भगवान की जो माया है ना, 3 प्रकार, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, सो मोहिनी माया। खुद भगवान कान्हा जब दर्पण के सामने देखते थे, वो खुद ही मोहित हो जाते थे, और दर्पण को देख करके सोचते कि और एक कान्हा है, तो कहते हैं तुझे मैं माखन दे रहा हूँ, माँ को मत बोलना मैं चोरी कर रहा हूँ, करके उसको दे रहे, और दर्पण के सामने माखन दे रहे। खुद कभी कभी डर जाता है। मैं अभी देख रहा था व्हाट्सएप में 5-6 दिन पहले कि शायद विदेश का ही लड़का है, गोरा है, वो जा रहा है, उसके छाए पड़ रहा था, उसको छाए को पकड़ने के लिए जा रहा है, और देखा कि छाए साथ साथ जाते, वो रोने लगा। सोचा कि कोई लड़का है जो मेरे साथ भी जा रहा है करके। उसको पता नहीं होता कि ये मेरी छाया है, उसको पता है भगवान भी ऐसे लीला करते हैं। सो मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया ब्रह्मा, अर्जुन, मार्कंडे, जो भक्त माया हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। विमुख जन मोहिनी माया दुर्योधन, शकुनी, बाकी हम लोग माया, भगवान के माया को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान की माया है। ये वो स्वजन मोहिनी माया, भगवान का टच करते ही वो भूल गए
तो कान्हा को ले आए और कहा आज मैं ना तुझे पकड़ करके यशोदा माँ को लेके जाती हूँ। पकड़ लिया कान्हा का। बाकी लोग देखें कि हमारे जो बच्चे हैं, कहते ये थोड़ा बड़ा मिशन में फर्स्ट टाइम हमारा लीडर अरेस्ट हो गए। और लीडर इज अरेस्टेड है जो चलता रहता ना, जो अलग अलग सब गैंग लोग करते रहते। बीच में तो किसान आंदोलन में हुआ, फिर ये पंजाब में कोई अरेस्ट हुआ तो वो इनकलाब जिंदाबाद करते, यहाँ पर भी जिंदाबाद कर रहे। बोल कन्हैया लाल के। हाँ, मुझे लग रहा है आप लोग थे उस समय। हमारा कितना भाग्य होता ना, और वहीं पर हम बालक बनते, वहीं पर हम पेड़ पौधे बनते। अरे ब्रह्मा भी बोल रहे हैं, अक्रूर भी कह रहे हैं, उद्धव भी कह रहे हैं, वृंदावन में अगर पेड़ पौधे भी हो जाए, वृंदावन में अगर धूल भी हो जाए, भक्तों के चरणों में अगर हम लग जाए, रसकांत तो कह रहे हैं प्रभु हमें पाथर भी बना दो, पाथर बना दो तो भी भाग्य। भक्त जब आएंगे उनके चरण में पड़ेगा, और गोवर्धन जब परिक्रमा करते होंगे थक जाएंगे तो मेरे में रहेंगे उनके पीठ में, मैं भाग्यवान हो जाऊंगा। ये ही भक्ति के विशेषता है। प्रभावती पकड़ लिया, भगवान ने माया किया। माया किया क्या पता है? ये जो वृंदावन की गली में जा रहे थे, उसके घर से महल को आना है ना, तो प्रभावती के ससुर, देढ़सुर और जो वृद्ध लोग, सम्मानीय लोग आने लगे, तो प्रभावती को लोग घूंघट करना है ना, तो घूंघट उन्होंने किया। तो जब घूंघट किया तो लंबी घूंघट करेंगे ना, हिंदू नारी है, गोपी है, घूंघट किया। भगवान ने कहा कि चलो शुरू हो गया माया। तो क्या किया, घूंघट करके भगवान ने क्या किया, प्रभा मेरे हाथ है ना बहुत दुख रहा था, दूसरा हाथ पकड़। तो राइट हैंड पकड़ी थी तो लेफ्ट हैंड पकड़ा, राइट लेफ्ट करते करते प्रभावती का जो लड़का है ना उसका हाथ पकड़ा। कौन? कान्हा ने। अच्छा, कान्हा अगर किसी को हाथ पकड़ा तो सब खुश हो जाते हैं ना। साधारण इवन मैं कभी अगर किसी को टच कर देता हूँ, कोई नहीं करते तो बोलते टच करो ना, बोलते है ना, सिर दो ना, आशीर्वाद देना। भगवान कृष्ण जब टच कर वो खुश होगा, वो क्यों रिएक्शन करेगा, वो तो खुशी में है। उसने क्या किया, हाथ, हमारे भगवान कान्हा हाथ लेकर के अपने ही माँ के हाथ में जोड़ दिया। उसको भी कोई विरोधाभास नहीं है, तो माँ का ही तो हाथ है। और कान्हा फिसल गए, जाकर के तुरंत यशोदा माँ को कहते मैया एक गोपी बाबरी हो गई है, आकर देखना तुमको क्या बोलेगी। ना क्या बोलेगी, तुम सुनते रहना, मुझे भूख लग रही है, माखन देना ना। तो खा रहे। अब ये घूंघट को भूल गई निकालने के लिए, अपने ही बेटा को पकड़ के रखी। ए यशोदा मैया, आओ यशोदा रानी, देखना तेरे लाला को हम रंगे हाथ पकड़े हैं। कान्हा हंस रहे, क्या बोल रही? मैंने बोला था ना मम्मी, मैं जानबूझ के बोला मम्मी क्या कि ये पागली हो गई है, बाबरी हो गई है ऐसे। तो अभी यशोदा बाहर गई, सचमुच घूंघट लंबी है, अपने ही लाला को पकड़ के रखे हैं। तो यशोदा माँ हंसने लगे, हे प्रभा जरा घूंघट तो हटा और देख ये तेरे लल्ला है कि मेरे लल्ला है। तो घूंघट हटाया तो देखा कि अपने ही बेटा। थप्पड़ मार, तू कब से आया है? लाला कह रहे हैं माँ तेरे पास नहीं रहूंगा तो और किसके पास मैं रहूंगा। अब देखिए कान्हा कहाँ गया, कान्हा तो उस तरफ है, अपनी माँ के पास है। मैं तुम्हारे पास हूँ, वो अपनी माँ के। कान्हा यशोदा माँ के जो साड़ी के पल्लू है वो पकड़ करके माखन भी खा रहे और पीछे से यशोदा माँ को पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहे? बच्चे लोग जैसे करते हैं, स्त्री लोग भी ऐसे करते हैं ना। तो यशोदा पकड़, ऐसे तुम लोग मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, मैंने बोला था पकड़ के, तुम अपने बेटे को पकड़ करके लाई हो, ये क्या बात है, करके चली गई। प्रभा कहते कान्हा इधर तो आओ। हाँ अभी नहीं आऊंगा। और ये बताओ तुमको मैंने पकड़ा था, ये कैसे आ गया है? कहा कि देख ये हमारे बच्चों को खेल में तुम लोग मत आना। प्रभा इस बार तो तुम्हारा लाला के हाथ पकड़ा, और अगर नेक्स्ट टाइम तुम पकड़ने चाहोगे तो 25 इयर्स गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी करवा दूंगा मैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात पतिदेव के, तुम्हारा पतिदेव का हाथ पकड़ा है, बोला हम लोग जो मजा करते हैं छोड़ दो, ऐसी ही लीला है, ऐसी ही मस्त है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ एक गोपी है, गरीब थी, ऐसे छोटे 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 मीठी मीठी बातें हैं, वो सुंदर मीठी मीठी बातें हैं। तो एक गरीब थी, वो उनके पास गोबर चाहिए था। यशोदा माँ बहुत दिल खुश वाली है, बनना है हम लोग को दिल खुश वाली। तो ए यशोदा माया, जमीन में खेत में गोबर चाहिए और हमको 20 टोकरी गोबर दे देना, हमारा जब हो जाएगा हम दे देंगे। ठीक है, अब ये गिनना है। तो भगवान को, कान्हा को कहते हैं, माँ कान्हा खाली खाली बैठे रहते हो, वो टोकरी लेगी और तुम गिनो। अब गए, अरे गोपी तुमको टोकरी गोबर लेना है, हाँ गिनना है 20, हाँ मगर कान्हा मैं नहीं जानती हूँ कैसे गिनना है, तुमको पता है? हाँ मुझे भी पता है, मगर कैसे करे? वो बोल रहे काम करते हैं, एक टोकरी में लूं तो तुम्हारे गाल में थोड़ा सा क्या करूं, रख लूं एक गोबर, ऐसे गोबर का जो छोटा सा बिंदु, ऐसे करते करते 20 हो जाएगा तो मैं कर लेता हूँ, मैं कर ले लूंगी। तो भगवान माने वो जो गोपी है ना, वो चाहती थी कि मैं इसी बहाने कान्हा को छू लूं, इसी बहाने कान्हा के जो शरीर में वो छू लूं। तो उन्होंने किया। तो बोलते हैं गोमय मंडित भाल कपोला। ये तो भक्त लोग लिखते हैं ना, वैष्णव संप्रदाय के भक्त लोग बड़ा सुंदर लिखते हैं। अर्थात यहाँ 10, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 लगाया तो कहते कान्हा इतना सुंदर लग रहे थे। गोमय, गोमय माने गोबर, गोमय मंडित, मंडित में लगा गया, भाल कपोल, और जानबूझकर भगवान ये सुंदर लग रहा था। क्यों? राम अवतार में तो स्वर्ण महल से नीचे भी नहीं जाते थे और दशरथ व्यवस्था नहीं करवाते थे। मैंने जब सिया के राम अलग अलग सब था ना सीरियल, मैंने देखा था, उसमें एक दिन क्या ना चल पड़े, वो रथ जा रहे तो रुक गए, और गांव के जो है वो तब वो मना किया मंत्री सुमंत्र, आपके आदेश नहीं है, मना भी नहीं कर सकते, बड़े प्यार से मुझे मिलने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पिताजी का आदेश नहीं है, पिताजी को बोल दीजिए अगर पूछेंगे तो, आप बताना मत पिताजी को, मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो सुंदर पॉइंट है, इतना बढ़िया, शायद वाल्मीकि रामायण में नहीं है, होगा, तुलसीदास के तो है ही नहीं है, पर कुछ सुंदर भाव इस प्रकार के समाज में, अभी के समाज में वो जो भाव है कि भगवान जा रहे हैं, नीच जाति के लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभाव सुन रहे हैं, क्या बात है। तो जो राम के जीवन में हुआ नहीं है, कृष्ण बनकर के आज कर रहे हैं, क्या कि मैं जमीन के साथ जुड़ूं, मैं ग्राउंड लेवल के साथ जुड़ूं, मैं प्रकृति के साथ जुड़ूं, ये जो राम के जीवन में हुआ नहीं है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने वनवास किया और साथ में सीता है, साथ में लक्ष्मण है, मर्यादा है, पर यहाँ पर कुछ मर्यादा नहीं है, जो इच्छा है, ये भगवान की लीला है। तो चलिए आगे, भगवान ऐसे लीला करते 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 क्या हुआ, खेल रहे थे। बलराम जी थोड़ा बड़े हो गए थे, उनके अंदर थोड़ा सा अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। आप देखना घर में भी 2 अगर बालक होंगे, पुत्र होंगे, बड़ा बेटा फैक्ट्री जाता है, सब कुछ समझता है, छोटा बेटा क्रिकेट खेलता है, कहीं ये खेलता है, ओ बड़ा भाई छोड़ दो, ऐसे। तो यहाँ बड़े बलराम जी बीच बीच में आते थे, आज नहीं आए, ठीक है। भगवान को पता था, 2-3 दिन से खबर मिल रहा था कि जो गाय और बछड़े पानी पी रहे हैं वो जहरीला पानी, क्या वो दूर दूर जाते हैं तो कालिया हृद करके एक जगह है जिसमें कालिया नाग रहता था, और उसके कारण पानी जहरीला हो जाता था। तो जो गाय पानी पीते थे, जो बछड़े पानी पीते मर जाते थे। खबर आता था, नंद बाबा को कहते थे, और जहाँ कृष्ण रहते थे तो वो होता नहीं था। तो सोचा कि आज थोड़ा सा खेलने के बहाने
कदम वृक्ष के नीचे एक बॉल है, केंदुक है, वो खेल रहे थे। समझ में आ रहा है? बॉल खेलते हैं ना, हम लोग भी खेलते हैं बच्चे। कभी कभी ना आप ज्यादा सीरियस भी मत रहना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। जब आप अध्ययन कर रहे हो, जब आप साधना कर रहे हो, 1 घंटा आधा घंटा उस समय रहना। और जब कोई बच्चे के साथ आप बच्चे बन जाओ, खेलो, तब अच्छा लगेगा। देन यू विल बी योर फेवरेट ग्रैंडफादर, फेवरेट ग्रैंडमदर। तो हमेशा ही वो लोग ध्यान करते हैं, जब करते रहते हैं। तो आप बच्चों के साथ कब बिताओगे? तो खेल रहे थे भगवान। तो जब भगवान खेल रहे थे, जानबूझ के जो केंदुक है, जो बॉल है, फेंक दिया कालिंदी नदी में, जहां कालिया नदी है। बच्चे लोग तो जिद्दी है ना, काना तुमने फेंका ना, अब तुम ही लेके आओ। बढ़िया हो गया, बच्चे लोगों ने बोल दिया। अब भगवान क्या कर, कदम पेड़ को चढ़े, लाओ ना, तुम कहां पेड़ चढ़, पर पेड़ से ही मैं जंप करूंगा। तो भगवान जंप कर लिया, अंदर गए। बड़ा सुंदर वो सोया हुआ था कालियानाग। वराहावतार में भी वही हुआ था। हिरण्याक्ष पानी लेकर वो पृथ्वी लेकर सोया हुआ था। भगवान की तो आदत है पानी के अंदर युद्ध करना, नेवी के अंदर युद्ध करना। नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, जो 3 है ना, कृष्ण लीला में सब कुछ है। तृणावर्त हो गया क्या है, एयरफोर्स। कालिया क्या हो गया, नेवी। और मिलिट्री में तो बहुत लोगों को मारा। उनका अलग अलग स्टाइल है, किसी को चक्र में मारते हैं, किसी को बॉक्सिंग में मारते हैं, किसी को पकड़ कर फाड़ देते हैं। वो है स्थल विभाग का सिस्टम है। अभी चक्र नहीं हुआ, चक्र आएंगे, परशुराम जी देंगे। तो अभी चल रहा है सब हाथ में ही। अब ये नेवी वाटर के दृष्टि से गए, थोड़ा हलचल हुआ पानी, तो हलचल हुआ, भगवान पूरा नीचे तक गए। वो सोया हुआ था। हाँ, कौन है? इतना सुंदर छोटा सा लड़का है, 6 साल का था भगवान, 5-6 साल। इतना सुंदर प्यारा सा। तो बोलने लगा, भूल गया क्या तुम्हारा घर का रास्ता? इधर कैसे आ गया? जो मारने वाला था वो मारने बात कर रहे हैं, यहां मत रहना बेटा, मेरा पानी बहुत जहरीला है, तुम चले जाओ, मैं सो रहा था, क्यों डिस्टर्ब किया? कहते मैं चाहता हूं तुम यहां से निकलो। अरे मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, इतना सुंदर हो बालक करके, मेरा घर ही तुम उजाड़ना चाहते हो? नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम एनक्रोच किया है। ज्यादा करोगे तो मैं बुलडोजर बोलूंगा आदित्यनाथ को लाने के लिए। इसीलिए ज्यादा मत करो, अब निकलो। क्या? छोटा सा लड़का छोड़ दिया हूं मैं, और मेरे से कर रहे हो? करके वो क्या करके दिया। भगवान भी कर रहे थे, जो थोड़ा सा हुआ उसके चेहरे में भगवान का पहली सांसें रुक गई, शरीर फूल गया और भगवान ऊपर आ गए। इसी बीच में जो बालक लोग, 1-2 बालक उठ करके तुरंत तोड़ करके कह रहे हैं नंद बाबा को, यशोदा माँ तो रोने लगी, अपने पल्लू नीचे गिर गई। बलराम जी बोले चिंता मत करो, कान्हा बहुत शक्तिवान है। बलराम, रोहिणी, यशोदा, नंद बाबा, जितने लोग सब किनारे तक आ गए। यशोदा माँ भी नीचे गिरने में, मैं लाला के पास जाऊंगी। बलराम, माँ चिंता मत करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, देखना मेरा लाल, हमारा भैया सब कुछ कर लेगा, कन्हैया। ऐसा बातें कर रहे थे। अब देखा कि भगवान थोड़ा सा फूले हुए, क्योंकि जहर लगा हुआ है और पानी में। अब सोचो वो जो पानी में बुझलों को तैरते हैं ना, एक तो जब मर जाता है सब होता है, वो नहीं, वो जब एक तैरने के एक स्टाइल होता है, वो जो क्या बोलते हैं स्लिपिंग वाला ना, क्या है, ऐसे फ्लोटिंग होता है, ऐसे ही करके इस ढंग से भगवान आए। सब लोग डरने लगे, सब डरने लगे, बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद सब डरने लगे। बोला मैं चिंता मत करो, ये हमारे कान्हा का लीला है, थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर भगवान नीचे गए। भगवान जब नीचे गए, खाली का फिर आ गया। आप भगवान उसके पूंछ पकड़ा, वो तो मेरा 100 हुड्स था, कालियानाग का 100 हुड्स था। पूंछ पकड़ा, वो मार रहा था,
विराट था। जब वो मार रहा था भगवान पूंछ में नीचे से छोटा होकर रहते थे, वो मार रहा था तो जो बीच से ऊपर ऊपर जा रहा था, बाहर जा रहा था, कान्हा को कुछ एक भी स्पर्श नहीं करता था। धीरे धीरे कान्हा ने पूंछ के ऊपर चढ़ करके फुर्तीले से, बड़े फुर्तीले से चढ़ करके जो 100 फुट से उसके ऊपर चढ़ गए और नाचने लगे। एक पैर में उसको दमन 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 करते गए और धीरे धीरे ऐसे किया कि ऊपर उठ गया और ऊपर उठ करके वहाँ उसके ऊपर नाचने लगे। तो स्वर्ग के देवता ये इंद्र 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 वादन, इंद्र तो बजाने लगा। सब लोग आकर के बढ़िया सुंदर कालिया मर्दन के नाचने लगे। जब नाचने लगे ना भगवान तो सुंदर लगा, अच्छा लगा। एंड देखते हैं कि नाचने का भजन था, तो मैं भजन गाता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज खिले श्याम संग ग्वाल बाल रे, ब्रज में मचाई धूम धाम कृष्ण कन्हैया रे। वो काली नाग के ऊपर नाचते थे, उसको हम देखते हैं। काला काला मुरली वाला श्याम प्यारा प्यारा, यशोमती नंदन ब्रज की आँखियों के तारा। मोर पीछ सिर पे सोहे हाथों में मुरलिया, कंगनी से पूरी होते राधा की गगरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महापुराण के। जमुना जल थकियो भय बच्चन पीवे क्षीर, सूर विमान थकित भय थकित कोकिल कीर। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर भजन। जमुना किनारे गोपियों का मेला रास रचे, अभी वो रास में आएगा, अभी नहीं। ठीक है, अब चलिए। तो अब क्या भगवान ने सुंदर नाच नचाए, नाचो नाचो नाचो, और देवता लोग आए बढ़िया सुंदर। फिर उसके बाद हाँ, वो बीच में कथा भूल जाए तो बाद की बात है। पत्नी लोग आए, नाग पत्नी, उसका पूरा 100 थक गया था, उसने समर्पण भी कर लिया था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो पत्नी आकर के स्तुति कर रहे। 16 अध्याय के आप देखना, वो तई नाग पत्नी उपपूच हो 37 मिला आपको, पेज नंबर 9। हाँ, तो नागपत्नी स्तुति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्तुति पढ़ेंगे। उसके पहले बोल रहे हैं न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमी। वो आपका जो श्लोक आएगा हम पढ़ेंगे। आपने ठीक ही किया न्याय, क्योंकि इन्होंने गलती की मेरे पति देव ने। तवावतार खल निग्रह, आपका अवतार ही हुआ है खल निग्रह करने के लिए। रिपुः सुतानां पितुल्य दृष्टे, आपकी दृष्टि में शत्रु पितृ का कोई भेदभाव नहीं है, आप सबके लिए समान है। इसलिए आप जो जिसको दंड देते हैं वो कल्याण ही करते हैं। इसको पढ़ते हैं अभी।
न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः। प्रभु, हम और कुछ नहीं चाहते, आपके चरणों की धूलि का शरण लेते हैं। स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, अणिमा लघिमा योग सिद्धि भी नहीं चाहते, बस मोक्ष भी नहीं चाहते, केवल आपके चरणों की धूल भक्ति चाहते। और आपने अच्छा किया। फिर अब वो कालिया जो है ना, थक गया था, वो बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर अभिमान अहंकार था। उसकी कथा क्या है पता है? भिन्नता एंड अदिति के बीच में जो कश्यप के 13 पत्नी है, वो उसने चीटिंग किया था भिन्नता। एक बार एक सफेद घोड़े उनके आश्रम में दूर है बंधा हुआ था। कद्रू और भिन्नता, अदिति नहीं, कद्रू और भिन्नता 13 पत्नी है, उसमें से कद्रू भिन्नता की कथा है। द्वितीय अदिति प्रसिद्ध है। तो कद्रू ने कहा कि भिन्नता सुना, आओ तो, ये जो घोड़ा है सफेद है ना काला है? भिन्नता ने कहा कि सफेद है। काला है? अगर काला है तो तुम मेरी दासी बनोगी ना? हाँ। अगर सफेद है तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। ठीक है। उसने चालाकी की। अभी नहीं देखते, सवेरे देखते हैं। घोड़ा तो बंधा हुआ है, कहाँ जाएगा? अब सवेरे कद्रू है, नागों की माँ है, नाग को बुलाया, कहा कि तुमको मेरे पण को जिताना है। वो जो हमने घोड़े के पूंछ के बारे में पूछा था, रखा था सर, वो सफेद है, तुम लपट जाओ और काला दिखना चाहिए। सवेरे हुआ, भिन्नता देखी सचमुच काला है, दासी बन गई। ऐसी दासी बनकर रही। गरुड़ जब पैदा हुए, पहले अरुण हुए, वो अविकसित रहे, लाल हो गए, सूर्य के सारथी बन गए, 500 साल तक रहे। जब गरुड़ बन गए, गरुड़ ने देखा कि माँ वो सेवा करती, पूछा सेवा वो कद्रू की करती। तो माँ ने पूछा क्या ना घटना ऐसी। तो उन्होंने सर्पों के पास गए और कहा कि माँ को मुक्त कराना है। सर्प भी चला गए, कहा कि तुमको अमृत देना है इंद्र से, स्वर्ग से ला करके। गरुड़ बहुत पावरफुल थे, अमृत लाने के लिए गए। जब अमृत लाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ले जाओ और युद्ध करो, उनसे हराओ और चुपचाप अमृत को ले आना। ठीक है, वो हो गया। ब्रह्मा के पास गए, हार भी गए और सब सर्प को खाने लगे, जितने भी सर्प है खाने लगे। तो अभी भारी पलड़ा हो गया गरुड़ का, जो ये लोग जीत रहे थे, अभी वो हार गए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, महीना में एक बार एक एक सर्प उसको उपहार दो, तो फिर युद्ध नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका खाना भी है, गरुड़ का खाना सर्प है। एक एक दे दिया गया। जिस दिन कालिया नाग का था ना, वो आया ही नहीं। अभी देखो पॉइंट आ रहा है, वो जब कालिया नाग आया तो गरुड़ जी मुश्किल पड़ गए, कालिया नाग कहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, ये गरुड़ क्या करता था पहले? ये मछली को खाते थे। एक सौभरी ऋषि थे, नवम स्कंद में भी कथा है। सौभरी ऋषि ध्यान कर रहे थे मछली के पास, और सब मछली उनको रक्षा करे बताया। तब गरुड़ को अभिशाप दिया था कि तुम यहाँ इस पानी में नहीं आ सकते। कालिया नाग को पता था, इसीलिए वो यहीं रहता था कि जो आप गरुड़ नहीं आ सकते। ढूंढ रहे
तो अब भगवान ने कहा, पत्नी ने कहा कि इसी कारण से प्रभु गरुड़ के साथ शत्रुता है, गरुड़ आपका ही वहाँ सवारी है, वाहन है आपका, इसलिए कुछ करे तो कुछ नहीं होगा। अभी कालिया नाग के जो मेरा चरण पड़ा है ना, चरण चिन्ह, वो कुछ नहीं करेगा। तो रमणीक द्वीप चला जाओ, यहाँ खाली कर दो मुझे लीला करने के लिए। प्रणाम किया, खाली कर दिया। अब बड़ा सुंदर संत ने एक प्रश्न उठाया, क्या भगवान जब पहले बार गए उसके अंदर, जब उसने जहर फेंका, भगवान शरीर को फूला करके ऊपर आए थे, अर्थात भगवान हार गए थे, अपना शरीर को ऐसे क्यों किया था? तो किसी संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सुनोगे? आप तो कंजूस लोग हैं, हाँ भी नहीं बोल रहे। हाँ, भगवान ने कहा जब भी कोई नाटककार डांस करने के लिए चाहता है, देखता है, या कथाकार डांस कथा करने के लिए चाहता है, देखता है फुल ऑडियंस आया कि नहीं है। तो कृष्ण भी भगवान ने देखा गैलरी में फूल है कि नहीं, फिर इधर सीट में फूल है कि नहीं, मेरी माँ आई कि नहीं है। सब जब देखा कि सब लोग आ गए, उधर अप्सरा भी है, वो भी डांस करने के लिए तैयार है, तब मैं फिर देख करके अंदर गया। फिर मैं एक नया रूप में, मुझे एक स्टेज चाहिए, और अच्छा स्टेज बना करके ऊपर आया, नाचने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बढ़िया मजा है ना, हास्यास्पद। और देखो जो भी कोई डांस करता है ना, वो स्टेज पक्का रहता है, मगर भगवान ने ऐसे डांस का, नटराज है, शिव जी से भी और श्रेष्ठ है, ऐसा स्टेज उसको मिले हैं जो सर्प के कभी भी नीचे ऊपर होता है, तो भी भगवान ने डांस किया। और ये जो 100 उड़ से क्या है सुन लो। सर्प माने काल्य माने अहंकार, और रहता कहाँ है ना, हृदय में। काल्य हृदय में भी देखा है, तो हृदय में रहता है। और उसको ये जो अहंकार है ना, रह करके विष जहर करा देता है। जिसके मन में अहंकार है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। और अहंकार का 100 उड्स माने इधर उधर सब गेट्स खोला हुआ है, तो उसका नाश कैसे होगा? भगवान ही कर सकते हैं। जब आपके जीवन में भगवान आ जाते हैं तो उसका नाश हो जाता है। सुंदर रूप है ना। चलिए, अब गोपी लोग, भगवान कृष्ण तो बीच बीच में जाते ही थे, माने रोज जाते थे। गोपी लोग बहुत सुंदर उनके लिए बातें कर रहे थे। बेड़ो गीत भी है, मैं तो एक ही श्लोक गाता हूँ उसका, बेड़ो गीत पकड़िए। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये जो श्लोक है ना, ये भगवान कृष्ण जब जाते थे, गोपी जाते समय भी आते समय भी गाते थे। प्राविशद गीत कीर्ति मुख्यतः संध्या के समय में। क्या ऐसा है? सुंदर भरहा पीड़ा, अर्थात भगवान मोरकुंज लगे हुए हैं। नटवर बपू, नाटक लड़के, सुंदर ड्रेसिंग पहने होकर के एक नाटक नटवर। कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनियर के फूल लगे हैं। बिभ्रतवास, सुंदर पीत वस्त्र धारण किया है। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला, स्वर्ण माला, वैजयंती माला पहने हैं। रंध्रान वेणु रध्र सुधया, और वेणु के जो रंध्र है वो लेकर के अपने अधर सुधा में रखे हैं। 8 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि और अहंकार। 7 अगर है तो 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि पकड़े हुए हैं। और पूरयन गोपवृंदे, गोपवृंद के साथ जा रहे हैं और वापस आ रहे। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब जंगल की बातें आती है तो सवेरे, और जब अपना गोकुल
वृंदावन आते हैं अपने घर तो शाम को ऐसे ही याद करते थे सब गोपियां। अब भगवान को 7 साल हो गया। गर्मी का दिन हुआ। गर्मी के दिन में इंद्र यज्ञ होता है। गांव में भी देखना कोई ना कोई यज्ञ होता है, जैसे अभी यहाँ पर भी सुरताल में भी मेला चल रही है। अभी आपको शायद मुझे लग रहा है कुछ जो समय मिल रहा होगा आप थोड़ा सा इधर उधर जाते होंगे, है ना। अभी 27 खत्म होने के बाद हम लोग ऐसे पैदल चलेंगे, घूमेंगे 1 घंटा, इवनिंग वॉकिंग भी हो जाएगा। साथ में जब भगवान कृष्ण गोपियों को लेके जाते हैं तो मैं भी आपको भक्तों को लेके चलूंगा, मजा आएगा। 3-4 बजे थोड़ा सा घूमेंगे। तो मीटिंग चल रहा था, यज्ञ करना है। तो क्या यज्ञ? इंद्र यज्ञ। क्योंकि सबके मन में था इंद्र बारिश देती है। भगवान बैठे कृष्ण और बलराम। अभी भगवान को 7 साल और बलराम जी को 8 साल। तो तुरंत कहा कि पिताजी मैं कुछ बोलूं? बोलो बोलो बेटा। बारिश इंद्र नहीं करते, बारिश होती है इकोलॉजी सिस्टम है। इको ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बारिश नहीं होगी। देखा जाए तो ये जो पहाड़ है, जितने पेड़ पौधे रहेंगे उसी से बारिश होती। सोचो पूरा मॉडर्न साइंस की बात उस समय बताई गई है। जितना पेड़ पौधे, इसलिए चिपको मूवमेंट आपको पता ना बहुगुणा जी के, पेड़ पौधे काटना नहीं है तभी बारिश रहेगी। तो भगवान ने कहा यही बारिश देते हैं। तो फिर करना क्या बेटा? इंद्र की पूजा न करना, वरन तो गोवर्धन की पूजा करना है। भगवान तो खुद परमात्मा, तो कैसे पूजा करना मेथड बताया। इसलिए भागवत में भी गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा का सिस्टम भी रहता है। तो खुद भगवान रह करके गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र को पता चला, अच्छा मेरे जो ट्रेडिशन रूप में हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, बंद किया कृष्ण के कारण। कंस तो पीछे पड़ा था, तो वो देवता लोग भी पीछे पड़ गए कृष्ण के। तो तुरंत 49 पवन को बुलाया, संवर्तक मेघ को बुलाया, कहा कि बारिश कराओ, तूफान कराओ। बारिश होने लगी। जो थोड़ा शंका लोग है ना, अरे ये छोटे बच्चे के बातें सुन लिया, देखो ये हुआ वो हुआ, तो नंद बाबा भी डर गए। कान्हा ने कहा पिताजी मैया चिंता मत करो, अब आप लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तो तुरंत भगवान छोटे से अपने उंगली से गोवर्धन को उठाया और 7 दिन तक बोल गोवर्धन धारी भगवान के। आप लोग उसके अंदर नहीं थे क्या? कोई जयकारी नहीं आ रहा? बोल गोवर्धन धारी वृंदावन लाल के। तो भगवान ने उठाया, फिर कहा कि लीला करने के लिए, अरे बच्चों ना अपना अपना डंडा लो। सब ने कहा हम भी निकाले, हम भी गिरे। भगवान कहा मैं थोड़ा सा जाऊं। भगवान लीला कर रहे हैं, मैं जाऊं थोड़ा। भगवान थोड़ा सा गिर रहा है, कहना तुम्हारे बिना हो नहीं सकता। इसका क्या है? भगवान सब कुछ करते हैं, हमें केवल जस्ट फ्लो इन ए फ्लो, हमें केवल उनके साथ लेना है। 7 दिन तक हुआ, कुछ नहीं हुआ। इंद्र थक गया, इसलिए स्तुति है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतं पतये नमः। अब है रास लीला। उसके पहले ये जो पंचुक अभी चल रहा है ना, 5 दिन पंचुक, कार्तिक महीना का, हेमंते प्रथमे मासी। तो गोपियों ने 5 दिन यमुना नदी के किनारे जाकर के बालू में माता उमा भगवान शंकर के मूर्ति करके पूजा किया और मन में सोचा कि हमारे ही स्वामी के रूप में कृष्ण भगवान मिले। तो इस प्रकार के उन्होंने किया था, भगवान ने तथास्तु किया था। इसी बीच में भगवान ने उसके पहले चिरहरण भी किया था, वस्त्रहरण किया था, उन लोगों ने भी यही मांगा था। अब समय आया भगवान के कि रास लीला करें। 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय ये रास लीला, रास पंचकम है। एक दिन भगवान शरद पूर्णिमा है,
शरद पूर्णिमा ऑलरेडी हो गया है। शरद पूर्णिमा में सुंदर रात है और मल्ली कने अलग अलग सुंदर फूल है और यमुना नदी बह रही है, खुशबू आ रही है। भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजाई। सबको लगा कि हमारे नाम से बांसुरी बज रहे हैं। कोई गोपी दूध पिला रही थी, कोई गोपी उपटन कर रही थी, तेल लगा रही थी पतिदेव को या अपने, कोई गोपी दूध ये पका रही थी, खाना पका रही थी, वो सांस को सेवा कर रही थी, पतिदेव को सेवा कर रही थी। सब अपना काम छोड़कर आए और जो पतिदेव मना किया उसको बांध दिया, वह उसी समय अपना शरीर को त्याग कर दिया। वो तो धन्य हो गए। जब सब लोग आ गए, कान्हा बैठ गए और बोले कि क्यों आए तुम? तुम्हें नहीं तो बुलाया, मैं तो बांसुरी बजाई। ना तुमने बुलाया। भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब मुझे ने बुलाया, सुंदर यमुना देखो ना कितना सुंदर है, और ये फूल देखो, आसमान देखो, चांदनी है, चांद कैसे झिलमिल हो रही है, प्रतिफलन देख लिया ना, चले जाओ। मुझे याद है 1984 में जब हम कोर्स कर रहे थे, 83 में गए सिद्धवड़ी में, शाम के समय राम मंदिर में आरती के बाद हम राम मंदिर में भजन करते थे। हमारे जो आचार्य थे गुरुजी, वो वॉकिंग करके खुद अकेला वो आते थे, हमने रामचरितमानस से शाम का प्रवचन, मैं लीडर था। तो एक दिन अपने रूम में खबर दिया मुझे किसी किचन को, गुरुजी बुला रहे। मैं दौड़ के आया, सुनो सबको बोलो आश्रम के गेट में रहेंगे। गुरुजी क्लास तुम बोलो ना, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। तो हम लोग तुरंत दौड़ के गए। कुछ मजा, कुछ एक्साइटेड, आज क्लास नहीं हो रहा है तो मजा है। तो फिर बोले आवाज़ नहीं करना, कोई आवाज़ नहीं करेगा। लगभग 25-30 थे, बेस्ट स्टूडेंट भी थे। धीरे धीरे चलते आओ। तो जो सिद्धवड़ी जो गए हुए ना, वो जो रोड है, उस समय नदी छोटी सी नाला भी अभी भी बह रहा है। अभी तो बिल्डिंग के कारण कम हो गया, तो वो नाला बह रही थी। और जो झंगूर है, वो जो कीट है, उजली उसके जो क्या है, उसके जो रोशनी है, इतना सुंदर लग रहा था। मैदान है, अभी वो कुछ भी रूम नहीं था, हॉल नहीं थे, मैंने कम बिल्डिंग नहीं था, सब खाली मैदान था, पूरा मजा लग रहा था। बस यही दिखाने के लिए लाए हूँ, जुगनुआ। उसके बाद तुम लोग निकल जाओ, चलो। 1 घंटा क्लास तो उस दिन नहीं है, दिखाया और उसके बाद हम वापस आए। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिखाया। और वो तो कान्हा को देखते ही उनके मन में आया रासलीला करें। उन्होंने तर्क किया, भगवान ने स्वीकार किया, फिर रासलीला हुई। सुंदर रासलीला के बाद गोपी के विरह हुआ। भगवान क्या है, उन लोगों के अंदर अहंकार आ गया, भावना आ गया कि हम कितने भाग्यवती है। तो भगवान ने क्या किया, सिर्फ राधा को लेकर के निकल गए। आराधितम, वहाँ थोड़े से ही वर्णन है भागवत में। सुखदेव जी राधा का नाम ले लेते हैं क्योंकि उनके गुरु है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, तो लेके भाग गए। अब उनके अंदर भी अहंकार आ गया कि मुझे फूल चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो कंधे में बैठा है। तो भगवान उनके अंदर अहंकार आके सब कुछ छोड़ करके मुझे पकड़ा है। तो भगवान ने पटक दिया, पटक करके अदृश्य हो गए। अब वो रो रही है, गोपियां सब ढूंढ करके आए, उसको मिले, सब मिल करके विरह गीत, गोपी का गीत बोलते हैं इसको। मैं खाली गोपी का गीत को बहुत जगह पर लिया हूँ। एक श्लोक पढ़ना, 10:31-9 जो रास क्रीड़ा है, वो भगवान ताम्रात्रि तो बता दिया है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका अभी तब कथामृतम। अब बहुत ही प्रसंग है, करुण प्रसंग है, सब लोग भगवान को मिल करके गा रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपकी कथा अमृतमय है, मगर आपके विरह से सताए हुए लोग के लिए वो जीवन सर्वस्व है। अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र उपाय है आपकी कथा, जो आप लोग कर रहे हो, है ना। आप लोगों को 3-3 क्लास मिल रहा है, मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, तो यही कथा ही सर्वश्रेष्ठ, भगवान की कथा ही आनंद देने वाली। फिर प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, कवियों ने भी गाया है, वो सब पाप ताप उनके मिटाते हैं, श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाता है। आपका सुंदर परम मधुर विस्तृत भी है, जो तुम्हारी लीला को गाते हैं, सर्वश्रेष्ठ दाता है। ऐसे किया। फिर देखना नेक्स्ट वाला क्या है, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ते। एक दिन वो था प्रभु, आपके प्रेम भरी हंसी, चितवन तरह तरह के क्रीड़ों का ध्यान करके हम कितने खुशी हो रहे थे, आपको सुंदर देख रहे थे। और आज है आप एकांत में पता नहीं कहाँ चले गए, आपके चिंतन करके हमारा मन क्षुब्ध कर दिए, हम आपको ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार के बातें कर रहे हैं। देखो गोपियां जो ऋषि लोग थे, कहते हैं कि गवारिन थे, उनको कुछ पता नहीं था। नहीं, उनको पता है। अभी इसी श्लोक में 19 श्लोक है, उसमें कह रहे जब आपके पूर्व अवतार में भी आप पैदल जा रहे थे, और उस समय आपके साथ 2 थे, आपकी प्रिया और आपके शेषनाग के अवतार। आप तो भी अकेले हो, और आपके कांटे, सुकुमार पैर में कांटे पड़ जाएगा, कौन निकालेगा। क्या सुंदर भाव है। ऐसे करते करते जब लीला करने लगे कि एक गोपी पुतना बनी और एक गोपी कृष्णा। देखो जब ड्रामा, जब भाव होता है तो किया, तो तन्मयता होने लगी, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो उनको समझाया कि तुम्हारे अंदर जो भावना है, गोपियों को सांत्वना दिया। इस प्रकार लीला होने लगी। भगवान को रियली 7 साल हुआ था, ज़्यादा नहीं है। रास के समय भगवान को 7 साल हुआ था। बहुत लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, भगवान ने दूसरे स्त्रियों के साथ संपर्क रखा। ये रास लीला एक दिव्य लीला है, रसो वही सहा लीला है। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा फोकस ले आइए कंस को। अब इस समय कंस को हम लोग भूल गए थे, अच्छे भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी। कंस को कंफर्म हो गया कि ये जो नंद बाबा का जो लड़का है कान्हा, ये वसुदेव का पुत्र है। पता नहीं मुझे चकमा दे करके वहां से ले लिया गया है। और वो जो लड़की थी जो दुर्गा है, वह यशोदा की बेटी है। और वो पता नहीं वो अदला बदला कैसे हो गया, मुझे पता नहीं चला। और ये इसको कैसे करना है। अब हम, वो बहुत बलशाली है, हम हार जाते हैं, तो इसलिए कोई एक दूसरा कपट करना पड़ेगा। ये धनु यात्रा होती है, धनुष यात्रा मथुरा में, ये लोग रह रहे वृंदावन में। तो क्योंकि मेरा अभी भांजा बनेगा, वो भांजा है, क्यों नहीं इन दोनों को बुलाऊं, स्पेशली गेस्ट, और यहां पर कुचल दूं, व्यवस्था करूंगा। फर्स्ट
हाथी के माध्यम से वो प्लान कर लिया। हम लोग एक एक कर देखेंगे कैसे बुलाया जाए, कौन लेके आएगा। तो अक्रूर जो चाचा है वो बड़े भक्त है भगवान के, उनको बोला आप जाओगे तो नंद बाबा परमिशन देके ले आएंगे। तो अक्रूर गए। जब अक्रूर शाम को पहुंचे, रात में रुके और बताया रिवील करना ही पड़ेगा, तो यशोदा माँ मूर्छित हो गई, ये नहीं हो सकता है, ये झूठ है, ये लाला मेरा ही है, मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या करें, उनको स्वीकार करना पड़ा कि वसुदेव देवकी के पुत्र है। और वो आए, इसलिए गर्गाचार्य ने नामकरण किया था। अभी धनुष यात्रा में जाना है, कृष्ण भी समझाया, बलराम ने भी समझाया, माँ चिंता मत करो, कहीं भी जाए हमें तुम्हारे नाम पर ही, यशोदा कन्हैया के लाल के पर ही बुलाएंगे, हम तुमको याद करेंगे, इस प्रकार कह के निकलते हैं। और गोपी लोग भी बहुत दुखी होते हैं। ये कहते हैं ये अक्रूर है ना, ये क्रूर, हमारा जीवन में क्रूर बन करके आया है, अक्रूर नहीं है। तो वो भी दुखी होते हैं और दुखी होकर के चलते हैं। उसमें देखना आप 10 नंबर श्लोक में पहला वाला है, वो रोते हैं। उसका वर्णन तो बहुत लंबा है। जब जाते हैं ना, एक ही रथ है, उसमें कान्हा और बलराम बैठे हैं, बाकी भी नंद बाबा आदि भी सब जाएंगे। तो मगर ये जब जाते हैं सब गोपियाँ रोती है। जो गोपियाँ अपने लज्जा भूल जाती है, कान्हा के लिए भूल जाती है और रोने लगते हैं। ये बहुत करुण दृश्य है। एवं ब्रवाणा विरहातुरावृशम् ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेते। एवं प्रपाणा, इस प्रकार के बातें करके गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव कृष्ण का स्पर्श, उनका आलिंगन कर रहा था। कृष्ण विषक्त मानसा, तो कृष्ण के स्पर्श, वो कृष्ण के प्रति ही आसक्त उनका। और विसृज्य लज्जा, वो लज्जा को भूल गई। जो गोपी के स्त्री के एक भूषण है, लज्जा भूल गई, रुरुद रोने लगी। और रोने लगे क्या, हे गोविंद, सुस्वरम, स्वर से गाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति करके गिर जाती थी वृंदावन के सड़क पर। तो कान्हा जो पीछे देखा, गोपियां दौड़ दौड़ करके रथ के पीछे गिर जाती है। तो कहे चाचा, तो अक्रूर कहते जी थोड़ा रोक दो ना रथ, देखो गोपियां मेरे विरह में मूर्छित भी हो गई। तो कान्हा नीचे उतरते हैं, सबको पकड़ते हैं, सबको प्यार देते हैं, फिर कहते हैं हम जरूर आएंगे। ऐसे चलते हैं। इस गोविंद दामोदर माधवेति बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए दामोदर स्तोत्र बना है। मैं बहुत बार ले चुका हूँ, लगभग 60 श्लोक से। अब भगवान आए, अक्रूर को दर्शन दिया, वो अक्रूर ने स्नान किया तो भगवान ने दर्शन दिया, भगवान की महिमा को समझे। और नंद बाबा भी थे, गोप लोग भी थे, और वाटिका में रहना पसंद किया। जैसे भगवान राम भी जनक वाटिका में रहा, महल में पसंद नहीं किया। सुना कि अभी महल करप्शन हुआ है, अब इसको ठीक करेंगे फिर रहेंगे, इसलिए वाटिका में रहा। फिर भगवान बलराम सांझ के समय बलराम के साथ मथुरा घूमने के लिए जा रहे हैं। मेला लग रही है, जैसे यहाँ मेला धनुष मेला लगी कल, तो वहाँ की बात बोल रहा हूँ। तो भगवान घूमे, भगवान ने देखा एक सुंदर मंदिर के पास धनुष रखा हुआ है,
भगवान को याद आ गई, बलराम को भी याद आ गई। बलराम ही लक्ष्मण है, कृष्ण ही राम है। धनुष भंग किया था तो अभी कृष्ण ही धनुष भंग करेंगे। तो वो क्या है, गए और सैनिक लोगों को बड़े प्यार से बताएं हम थोड़ा सा नजदीक जाएं, और मना नहीं कर पाए। कारण गए और तुरंत उठा दिया, लड़का क्या कर रहा तो बस तोड़ दिया। आवाज आने लगी, कंस तक भी चला गया, खबर भी चला गया, क्या करे, तोड़ दिया तो ये। फिर जान लिया कि यही मेरा काल है, ये आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, यही मेरा काल है। ठीक है, कल व्यवस्था करता हूँ। अब सवेरे सवेरे अखाड़ा हुआ, सब लोग तैयार हो रहे हैं जैसे कोई मेला हो रहा है, और सब अपने अपने जगह पर बैठे हैं। वसुदेव देवकी तो जेल में ही थे, उनको नहीं लेके लाए, और जानबूझ के कंस सोचा कि कान्हा तो मरेगा, प्रहलाद माने बलराम मरेंगे, क्यों लाऊंगा। बाकी राजा के लिए, स्त्रियों के लिए, सबकी सुंदर अखाड़ा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले एक माहूत जो हाथी है, वरुण हाथी है, कुबला है, उसको रखते हैं। भगवान ने हाथों हाथ में उसका 2 पैर पकड़ कर ऊंचा उठाया, और जो दांत हो उस पकड़ा, उसके साथ भी जैसे कालिया नाग के साथ झगड़ा हुआ था, दांत पकड़ा ऐसे उठा दिया जैसे खिलौने उठे थे, उसे घुमाया तो पता नहीं कहाँ गिरा, और 2 दांत हाथ में रहा। कभी आपने दांत देखा होगा, हाथियों को भी देखा होगा, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में, तो अपने जंगल में मिलता है कहाँ कहाँ। हाँ, एंड इधर जो पकड़ा हुआ था वो सफेद है, और जो दांत लगा हुआ था लाल है। सफेद और लाल कितना सुंदर। और भगवान कृष्ण के हाथ में दोनों है। कान्हा को, बलराम को कहते हैं वो ब्रो, आजकल बोलते हैं ना ऐसे ब्रो, अरे बिग ब्रो, टेक दिस ब्यूटीफुल सिटी गिफ्ट। बलराम भी हंसने लगे, एक पकड़े। सोचो वो भी वीर है, ये भी वीर है, चल रहे हैं। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, रंगम गतम साग्रज, अर्थात रंग, जो रंगमंच है, जो रंग है, अखाड़ा है, जो धनुष मेला चल रहा है, कृष्ण भी पकड़े हुए हैं, अग्रज चलते हैं, बड़ा सुंदर है। उनको देख करके कैसे रामचरितमानस में भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखते तैसी। अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ देखना, पढ़ना मजा आएगा। मल्लानाम सनीनृणाम नरवरः, स्त्रीणां स्मर मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा, शास्ता स्वपित्रो शिशो, मृत्युर्भोजपथे विराड विदुषाम्, तत्त्वं परं योगिनाम्, वृष्णीनां परदेवदेति विदितः, रंगं गतसाग्रजः। मल्लानाम, जो मल्ल लोग हैं ना, बैठे हुए मल्ल लोग, वो सोचते हैं बहुत बड़ा मल्ल है, कृष्ण है, मुलायम शरीर है, कोमल है, फिर उनको लग रहा मल्ल है। स्त्री देखते हैं, क्या पता है, मूर्तिमान स्मर, कामदेव तो आ गए। स्वजन लोग जो है वो देखते हैं, गोपानाम स्वजना सताम क्षितिभुजा, जो गोप है वो अपना स्वजन देखते हैं, ये हमारे ही है, अपने ही है। और क्षितिभुजाम शास्ता, जो शासक लोग हैं वो जानते हैं कि अरे ये ही असली शासक है, पृथ्वी के शासक है। स्वपित्रो शिशु, वो जो बाकी लोग हैं स्वजन लोग, स्वपित्र, वो लोग देखते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे बालक जैसा देख रहे हैं। वृष्णी नाम पर देवता, जो वृष्णी वंश के अलग अलग वंश के थे, उनको पता है कृष्ण कोई एक परम देवता है। विदित तत्व मृत्युर्भोजपते, ये कंस भी बैठा हुआ है ना, तो बोलता है मेरा काल तो नहीं आया, मेरा मृत्यु तो नहीं आया। तो काल मृत्यु देख रहा है कृष्ण को। फिर विदुषाम विराट, जो
विदुष लोग है, ज्ञानी लोग है, जानते ये ही विराट पुरुष है। तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग है वो तत्व को देखते हैं, परमात्मा ब्रह्म भगवान, और ब्रह्म परमात्मा भगवान इति कथ्यते, गीता माने सेकंड स्कंद में है। ब्रह्म कौन देखता है? ज्ञानी। परमात्मा रूप में कौन देखता है? योगी। और भक्त क्या देखता है? हमारे भगवान। ऐसे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। रंगम गतः साग्रजः, फिर युद्ध होता है, फिर चाणूर, फिर आदि सबको मारते हैं। कंस तो डर जाता है, भगवान ऊपर आते हैं, कंस को देख, कंस के साथ युद्ध करते हैं और उसके ऊपर छाती में चढ़ जाते हैं। कहते कंस तो हार्ट अटैक फैलो के गिर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। फिर उसके बाद पहला काम करते हैं, जेल जाते हैं, उग्रसेन को मुक्त करते हैं। कहता आप फिर राजा है। कंस ने अपने पिताजी को ही बंदी कर दिया था ना, उसी से ही सीखा है ये बिंबिसार एंड अजातशत्रु, अपने ही पिता, उसी से ही सीखा है औरंगजेब एंड शाहजहां, है ना। तो उन्होंने मुक्त किया, वसुदेव देवकी को मुक्त किया। फिर आए भगवान, फिर पढ़ने के लिए भी शांतिपनी आश्रम जाते हैं। 64 दिन में 2 भाई पढ़कर भी आ जाते हैं। एक दिन उद्धव को भी भेजते हैं, उद्धव को। फिर क्या, जरासंध जो है ना वो छोड़ता नहीं, वो मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। तो भगवान ने क्या किया, इकट्ठा करते थे सब सैन्य, जरासंध को छोड़ देते थे, भगवान मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। इसी बीच में मैंने जैसे बताया कि जब पढ़ रहे थे शांतिपनी, जिस दिन वापस आना है, परशुराम आए, बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पुरुषोत्तम, वो महाभारत को याद रखे, मुझे याद है जो महाभारत B.R. चोपड़ा ना, पुरुषोत्तम बहुत लीला कर लियो, बहुत माखन खा लियो, अभी आप अपने युग को संभालो, ये रहा सुदर्शन चक्र। ऑटोमेटिक जस्ट दिखाया, सुदर्शन चक्र आ गया वापस में, उन्होंने प्रणाम किया, वो चल पड़े। क्या सुंदर है ना, एक ही तो भगवान है, एक ही साथ दो है, तो वो एक को पावर दे दिया, नाउ दिस इज योर टर्न, आप अभी शासन कीजिए। भगवान फिर बीच में ब्राह्मण पुत्र, गुरु के पुत्र लाने के लिए पुत्र को वापस दिया। 5 जन्य शंख, तो शंखासुर को मारा और 5 जन्य शंख को भी ले आए, गुरु दक्षिणा भी दिया। यही गुरु दक्षिणा, आप लोग भी तो गुरु दक्षिणा दोगे, अभी बाद में बांटा जाएगा, आप करोगे। तो इसके बाद भगवान ने बलराम कहा कि तुम छोड़ क्यों रहे हो, जरासंध को क्यों नहीं मार रहे हो? भगवान कहते हैं मारेंगे जरासंध को, एक बार 16 बार करते हैं। काल यवन एक जो गांधार का था, काल यवन सेनापति, वो आया युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने बहुत पावरफुल था, उसको वर मिला था, भगवान ने दिया था, ब्रह्मा विष्णु ऐसे मरेगा नहीं। तो काल एवं जब युद्ध करते भगवान हार जाते थे, भगवान भागे। बलराम को कहा कि तुम आप ना केवल जरासंध को पकड़ते रहो, जरासंध अटका रहो, और भैया सुन लो, जरासंध आपके हाथ से मरेगा नहीं, मेरे हाथ से भी नहीं मरेगा, हम आपको बताएंगे वो कैसे मरेगा, अभी केवल इतना ही समझो। बलराम भी जानते हैं भगवान है, इसलिए स्वीकार कर लिया। उनका काम करो अटकाना, जरासंध को, जरासंध के साथ युद्ध करके अटका देना। इधर काल यवन भगवान कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध आदि सब कर रहा था, कान्हा भाग गए, तभी से कहा गया रण छोड़ भगवान के, रण को छोड़ा था और जाके द्वारका में रहेंगे ना। तो अब क्या है, लीला में एक गुफा के अंदर घुस गए। उनके जो वस्त्र था ना, पीत वस्त्र, एक आदमी सोया था, एक राजा मुचुकुंद वो सोया था, उसके ऊपर डाल दिया। अब ये कोने में खड़े हैं। कहानी ये है, सत्य युग में मुचुकुंद देवता के पक्ष से युद्ध किया बहुत साल। मुचुकुंद को इंद्र ने मांगा कि वर मांगे, कि मैं बहुत दिन थक गया हूं युद्ध करके, सोऊंगा, मुझे जो डिस्टर्ब करेगा, मेरी आंख में इतना तेज हो गया आलोक, वो मर जाएगा।
तो इंद्र ने हाँ कहा, भगवान ही जानते हैं, और इतने साल तक वो सोया हुआ है, भगवान जानते हैं कि ये क्या करेगा, मैं अपना वस्त्र रखूंगा तो सोचेगा कि मैं सोया हुआ, लात मारेगा और वो उठ जाएगी, मर जाएगा, अपने पास में मरेगा, मैं व्हाई आई विल यूज माई एनर्जी, उनको पता है। तो भगवान ने इसे किया, सचमुच वो लात मारा, खैर रण को छोड़ा, भागा पलातक, और यहाँ सो रहा है, तो लात जब मरा वो उठा, उसके शक्ति से मर गया। वो सोचा क्या है, भगवान कृष्ण खाली हो गए तो जान लिया वो प्रभु आप विष्णु हैं, स्तुति किया, भगवान ने मुक्त करा दिया। अब सांझ समय हो गया, जरासंध का सब सैन्य मर गए, वो भी भाग गया। अब कान्हा कहा कि भैया मथुरा में और नहीं रहेंगे, मैंने सब प्लान कर लिया, द्वारका में विश्वकर्मा आकर के पूरा बना दिया, सब लोग चले गए, यहाँ कोई नहीं है, मथुरा में केवल घर उजड़ा हुआ है, वो जो सैन्य लोग हैं देखा कि कोई नहीं है, वो भी भागे। हम लोगों के ये पर्वत जो है प्रवर्षण पर्वत, उसमें चढ़ना है, और चढ़ करके ऊपर वहीं से जंप करके द्वारका में पहुंचना है। बलराम जी कहते तू क्या सब सीक्रेट बात करता है, सब रिवील नहीं करता है, लास्ट मोमेंट में बोलता है भैया ये मेरी स्टाइल है। तो दोनों भाई गए ऊपर, और खबर चला गया जरासंध को कि पता नहीं काल यवन कहां चला, तब तक पता नहीं था कि मर जाएगा, मगर ये लोग पहाड़ के ऊपर चले गए, प्रवर्षण पहाड़ के ऊपर, ठीक है, नीचे से आग लगा दो, जब नीचे से आग लगा तो मर जाएंगे, तो नीचे से आग लगा, भगवान ऊपर वहीं से जंप करके द्वारका में पहुंच गए। बोल द्वारकाधिपति भगवान के। उधर उग्रसेन वसुदेव देवकी सब लोग तैयार है, सुंदर वस्त्र पहन करके, और स्वागत किया दोनों भाई को और गए। अब बलराम जी बड़े हो गए, भगवान कृष्ण बड़े हो गए, भगवान को 25 साल हो गया, बलराम जी को 26 साल हुआ, और वसुदेव देवकी सोच रहे बच्चों को शादी करना है, तो बलराम जी की शादी हो गई। कैसे ना, एक राजा थे, और राजा का नाम क्या था, रैवत, उनकी एक बेटी, वो सत्ययुग की रेवती, वो सत्ययुग, वो देखो उस समय इतने पावरफुल, डायरेक्ट ब्रह्मा के पास जाते हैं कि फिट लड़का बताइए तो मेरी बेटी को। ब्रह्मा ने कहा अरे बाबा इतना दूर आते आते सब टाइम चेंज हो गया, अभी कुछ भी सत्ययुग नहीं है, अभी तो द्वापर युग आया है, एक ही फिट होगा, वो है बलराम जी, जाओ द्वारका जाओ और वहां बोलो। तो आए वसुदेव देवकी तो खुश हो गए, मगर रेवती बहुत लंबी है, सत्ययुग की है ना, तो बड़ा मुश्किल है। वसुदेव ने कहा कि ये तो ठीक है मगर लंबी है। कान्हा का भैया आपको भाभी ठीक लग रही? हाँ ठीक लग रही, तो आप करो ना, ऑपरेशन कर लो, जो कुछ ऑपरेशन करना है। तो अपना हल निकाला और उसको टच किया, दबाया, तो फिर छोटी छोटी हो गई, कंधे तक, स्त्री को कंधे तक होना चाहिए ना, कंधे तक आ गया, सेटिंग कर दिया, शादी हो गई। बोल बलराम रेवती की। अभी हम जो वृंदावन में गए थे ना, वो बलराम जी की पत्नी है रेवती, फिर एक बारूणी भी है, ऐसे सब देखते थे मंदिर। अब रहा कृष्ण के टर्न। भीष्मक देश, कौन से विदर्भ राज्य है, राजा भीष्मक है, उनके 5 बेटे हैं, रुक्मबाहु, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली स्वादी, प्यारी सी लड़की है रुक्मणी जो लक्ष्मी का अवतार है। बचपन से ही भगवान कृष्ण के कथा, विष्णु की कथा सब ब्राह्मणों से सुनते थे। इधर रुक्मी जो है ना, वो कृष्ण को पसंद नहीं करता था, उसने तैयार किया था, किसका नाम है, जयद्रथ, शिशुपाल, शिशुपाल के साथ युद्ध कर, मैंने विवाह करने के लिए प्लानिंग किया था। उसने ऐसे प्लानिंग किया, बाकी भारतवर्ष के सबको बुलाएगा, कृष्ण को नहीं बुलाएगा। और रुक्मिणी बहुत
चिंतित हो गए, बड़ा मुश्किल है। तो रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखा, सुंदर लिखा है। आप देखो, अब पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनो सुनो, इतना जल्दी, ये रोमांटिक लव लेटर है, इतना जल्दी रिवील मत करो, थोड़ा सा बढ़िया से सुनो। तो क्या करें, अब एक ब्राह्मण को बुलाया और ये चिट्ठी देने के लिए कहा। भगवान जानते हैं अभी सब ये होने वाला। ब्राह्मण गए, चिट्ठी दिया, भगवान पढ़े, कितना सुंदर है ये चिट्ठी। 5 श्लोक है, सब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर भी 3 श्लोक प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गपादम्, रूपं दृशां दृशितमतामखिलार्थलाभम्, त्वयच्युता विशति चित्तमप्रतं मे। प्रभु, आपके गुणों को सुनने वाले को कानों के रास्ता हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म के जलन बुझा देते हैं। ये आपके ऐसे कथा में, आपके कथा में ऐसे ताकत है। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी अपने आप मिल जाता है। प्रभु, हे आर्य, मेरा चित्त लज्जा शर्म छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है। मेरे भाई और मेरे पिताजी की इच्छा थी, और मेरे भाई व्यवस्था ऐसे कर रहे हैं कि वो शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और बचपन से प्रभु, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ही वर्ण कर चुके, लिख दिया उन्होंने। आप सिंह है, सिंह होते होते कोई श्रृगाल, कोई शिकार ले सकता है क्या? प्रभु लास्ट में है। मैं केवल इतना ही बोलना चाहती हूं, अगर आप आएंगे नहीं तो मैं आ जाऊंगी, मगर सिर्फ मेरा प्राण आपके पास आएगा, शरीर तो यहीं रह जाएगा। इसलिए आप व्यवस्था कीजिए। आप पूछेंगे, रुक्मिणी तुम तो बहुत कौड़न में हो, बहुत ही रुक्मी आदि सेना सब होंगे, और मैं निमंत्रित भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रासाद के अंदर कैसे घुसूंगा? तो प्रभु, हमारे कुल परंपरा है, विवाह के दिन पहले हम मंदिर जाते हैं, देवी मंदिर, पार्वती मंदिर। मैं जब पार्वती मंदिर, देवी मंदिर जाऊंगी, हालांकि उस समय होगा कड़न, पूजा करने के बाद गेट में जब आऊंगी, प्रभु आपके शक्ति के प्रति मेरे पूरा भरोसा है, बस उसी समय से ले लीजिए, वही अच्छा रहेगा। चिट्ठी पढ़ लिया। दारूक जो सारथी है उसको भगवान ने नहीं बुलाया, कहा कि सोचेंगे ठीक नहीं होगा, मैं अकेला जाना है। बलराम जी को भी नहीं बताया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। कुछ पॉइंट सीक्रेट है। वो जो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक हुआ था ना, व्हाट इज दैट, उरी, वो जो एयर स्ट्राइक हुआ था, किसी को भी पता नहीं चला। प्रधानमंत्री तो पूरा रात 2 बजे 3 बजे तक रेडी रहते थे, क्या फिर जा करके वो स्ट्राइक किया, मारा, फिर आ गए, और जा करके पाकिस्तान के बॉर्डर में बता, अभी फोन करके बता दो कि आपको अगर लेना है सब ले लो। ऐसे सीक्रेट तभी होता है, सक्सेस होता है। सब ढिंडोरा पिटोगे तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बताया किसी को। भगवान ने रथ खुद निकाला, बलराम को भी नहीं बताया, दारू को भी नहीं बताया, रथ निकाल कर चल पड़े। और भगवान को पता है कि अब इसी समय इधर बड़ा सुंदर, सोचो तो एक राज्य के
राजकुमारी बहुत सुंदर पहन करके कवड़ के साथ, चंवर है, गोपियां हैं, साथ में सहेली है, बाजा बज रही है और उस समय वो चल रहे हैं। माला है, उन्होंने पूजा किया जैसे माता सीता ने भी पूजा किया था वहाँ वाटिका में, जनक वाटिका में। तभी तो राम देख करके उनका भी मन चंचल होने लगा। तो इसी प्रकार यहाँ पूजा किया और आते ही पता नहीं कहाँ से रथ आया और रथ आकर के जस्ट हाथ बढ़ा दिया। रुक्मिणी को पता है, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ा दिया, भगवान ने खींच लिया और चल पड़े। बोल कृष्ण रुक्मिणी भगवान के, ले लिया। अब जब रास्ते में जा रहे थे सवेरे सवेरे बलराम को खबर मिला कि कृष्ण सवेरे सवेरे चले गए। कोई ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मण आकर के पत्र दिया और चले गए। दारकू को नहीं है, सैन्य को बोला कि चलो। कहाँ? खबर मिल गया कि वहाँ विदर्भ नगरी महाराष्ट्र, वहाँ तो द्वारका से वहाँ आए। और रास्ते में रुक्मिणी पूरा गुस्से में, क्या अनइनवाइटेड पर्सन आकर के इतना धोखा दिया है। चलो, उसने शिशुपाल रो रहा है, क्या गड़बड़ हो गया है। मुझे रुक्मिणी को मिलना था। अरे रोना मत रुक्मिणी, मेरे साथ ये तो अभी मैं क्या करूं। ऐसे ही है, रुक्मिणी बड़ा वीर है, युद्ध करने के लिए आए। इधर बलराम जी भी आ गए, इधर युद्ध सेना भी आ गए। तो युद्ध हुआ और उसको परास्त कर दिया। मारने वाले थे भगवान बलराम। रुक्मिणी रोने लगी कि मेरे भाई को एक अच्छा कल्याण के समय में बलराम ने कहा, कृष्णा कान्हा मारो मत। देखो रुक्मिणी की अवस्था क्या है, मारो मत, मूंछ हटा दो। तो जो क्षत्रिय है ना, उसको अगर मूंछ निकाल दिया जाए तो मरने का समय हो गया। वो इतना अपमान में, जिद्दी में वो वहां पर बना, वो बाद में वो करेंगे। अब बलराम जी खुश हुए, लेकर के आगे वसुदेव देवकी ने बाकायदा ऑफिशियल शादी हुआ। बोल कृष्ण रुक्मिणी भगवान के। इसीलिए आज रुक्मिणी विवाह में साड़ी किसने दिया? कौन उपहार दिया? साड़ी। साड़ी है, अच्छा आरती राय, वेरी गुड, सुंदर। तो ये रुक्मिणी विवाह में हो गया। अब हम लोग आरती करेंगे। सुंदर सब ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग आए और रुक्मिणी विवाह सुसंपन्न हुआ। खाना पीना तो बहुत ही हुआ होगा और रोज भगवान की कृपा से हम लोग भागवत में मिठाई भी खाते। आज आप लोगों को खीर मिलेगी वहाँ, ठीक है। चलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 1 घंटा 27 मिनट